बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ AZ इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज मैथमेटिक्स ग्रेड 5 इसका यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है होल नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारा फोकस SLO है सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिवीजन। यानी आज के लेक्चर में हम लोग डिवीजन का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल सीखेंगे। इस हवाले से आपकी बुक में टॉपिक मौजूद है 1.8.2 रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिवीजन। डिवीजन हेल्प्स अस डिवाइड एन ऑब्जेक्ट और मनी इनटू इक्वल ग्रुप्स। भाई डिवीजन का काम क्या है? पैसों को या किसी चीज़ को तकसीम करना और इक्वल ग्रुप्स में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपने इसके लिए कीवर्ड्स याद रखने हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल पार्ट्स, शेयर, डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड या क्वोशंट जैसे वर्ड इस्तेमाल हों तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगेगा डिवीजन का। चलें एग्जाम्पल नंबर 28 से देखते हैं। इफ़ 45,250 मोबाइल्स आर पैक्ड इक्वली इन 50 कार्टन्स, हाउ मैनी मोबाइल्स विल बी प्लेस्ड इन ईच कार्टन। भाई अगर पूछा जा रहा है आपसे कि 50 कार्टनों में अगर 45,250 मोबाइल्स हैं तो हर कार्टन में कितने मोबाइल होंगे। ठीक है, कि अगर इक्वली तादाद में वो लगाए गए हैं कि भाई नंबर ऑफ मोबाइल जो है हर एक में इक्वल है, तो फिर आप डिवीजन क्या करेंगे? हमने मोबाइल्स की तादाद लिख ली, कार्टनों की तादाद लिख ली, उसको जब डिवाइड करके चेक किया, डिवीजन का वही तरीकाकार है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। हमारे पास आंसर आ गया, पता चला कि हर डब्बे में 905 मोबाइल्स हैं। इसी तरीके से इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज 1H के क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं जी। अहमद सोल्ड 54,780 आइसक्रीम कॉन्स इन 12 डे। भाई अहमद ने इतनी आइसक्रीम की कोने जो हैं वो 12 दिनों में बेची। हाउ मैनी कॉन्स डिड ही सेल पर डे। भी एक दिन में उसने कितनी कॉन का बिजनेस किया है ये आपने बताना है। तो इधर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सोल्ड आइसक्रीम कॉन्स। ठीक है, ये टोटल जो सेल हुई हैं वो हमने लिख दी। अब नंबर ऑफ डेज की बात करें तो वो है जी 12। एक दिन का मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? बड़े वाला नंबर अंदर रखोगे और छोटे वाला नंबर बाहर रखोगे और इसको डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 12 का टेबल अब देखें तो ये कहाँ पर जाकर हमारे पास 54 आता है। 4 पे अगर देखें तो 48 होता है, 5 पे देखें तो 60 है, तो लिहाजा 48 के साथ हम चलेंगे। अब इसमें से लेस कर लो, 14 में से 8 लेस हो तो हमारे पास क्या बचता है? 6। इधर से 4 बचा, 4 में से 4 लेस किया 0। अब 6 चूँकि 12 से छोटा है, इस 7 को नीचे ले आओ, 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 60 हो गया। ये 7 है, इसको 8 नीचे ले आओ, 12 इंटू 6 करो तो 72 होता है, इसको नीचे ले आओ, फिर से 0 को इसको लाएंगे तो 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा। ओके, यानी कि हमारे पास क्या पता चला कि अहमद एक दिन में 4,565 कॉन्स जो है वो सेल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आ स्कूल हैड कलेक्टेड ₹28,000 फ्रॉम 56 स्टूडेंट्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड। भाई कोई स्कूल है जिसमें उन्होंने 56 स्टूडेंट से इतनी अमाउंट इकट्ठी की है सैलाब ज़दगान के लिए। हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे। भाई बताएं कि हर तालिब इल्म ने कितने पैसे जमा करवाए, कितना उन्होंने डोनेशन किया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल कलेक्शन जो उन्होंने की है वो अमाउंट लिख लें। ठीक है, वो है जी 28,000 रुपीज़। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लें जिन्होंने ये पैसे दिए हैं और सब ने इक्वली दिए हैं, वो है जी 56। तो हर बच्चे ने कितने दिए हैं? हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे। उसके लिए आप क्या करेंगे? 28,000 को डिवाइड कर देंगे 56 के साथ। जब आप 56 के साथ डिवाइड करने लगेंगे तो 28 जो है वो चूंकि छोटा है तो आप इसके साथ ये 0 को भी मिलाएंगे। अब चूंकि हम 280 के करीब पहुंचना चाहते हैं तो लिहाजा 56 को मैं क्या करता हूं,
अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 5 × 6 30, 0 3 कैरी कर लेंगे, 5 × 5 25, 25 + 3 करेंगे तो 28। तो ये तो पूरा पूरा आ गया। लो जी, ये 5 ऊपर ले गए, ये 280 हो गया। अब ये देखें, एक तो तरीकाकार ये है कि 0 को नीचे लेके जाओ, फिर दूसरे 0 को नीचे लेके जाओ, और दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर ये सारा इस तरह सोल्व हो गया बाई चांस, और ये इधर जितने भी जीरोज बचेंगे ना वो उनको आप ऊपर शिफ्ट कर देते होते हैं, ठीक है, डिवीजन के केस में। इसका मतलब पता चला कि हर बच्चे ने 500 रुपया जमा करवाया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखें कि देयर आर 34,848 पिन्स इन 72 बॉक्सेस। भाई 72 डब्बे हैं जिनमें इतनी पिन्स हैं। हाउ मेनी पिन्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स। भाई हर डब्बे में कितनी होगी, इसका मतलब यह है कि इस नंबर को इस पे डिवाइड कर दो। तो आप क्या कर लेंगे, ये फाइंड कर लेंगे कि हर डब्बे में कितनी पिन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स दिस। गौर करें हम करना क्या चाह रहे हैं। ये कोई नंबर है जो अननोन है, वो कहता है इस नंबर को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो आंसर ये आता है। बड़े गौर से देखिएगा। अब ये अननोन नंबर हमने फाइंड करना है कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। एक छोटी मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर फर्ज करें ये डब्बा लिखा हुआ है और इधर मेरे पास 5 है और इधर आंसर में मेरे पास 25 है, तो ये तो आप आसानी बता देंगे कि यार यहाँ पे 5 होना चाहिए फिर 25 हो जाएगा। लेकिन अगर इस रूल को मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि अगर आपने इधर वाला अननोन मालूम करना है मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो आप क्या करें, दिए गए नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। भाई 25 है ना, तो इसको 5 पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास पता चल जाता है कि इस बॉक्स में क्या आना है। कोई और मिसाल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। भाई ये बॉक्स है, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 30। क्योंकि आप लोगों को टेबल आते हैं तो आप आसानी बता देंगे इधर 10 है, लेकिन जैसा कि ये बड़ा नंबर है तो इस केस में हम कैसे बताएंगे। तो इस केस के लिए हमें कोई ना कोई रूल तो बनाना चाहिए ना। तो रूल ये कहता है कि अगर इस तरह आप प्रोडक्ट्स वाले सेंटेंस में मालूम करना चाहते हैं कि यहाँ पर अननोन वाला नंबर क्या होगा, उसका कुलिया ये है, उसका तरीका ये है कि आप इक्वालिटी के इस तरफ जो नंबर है उसको इक्वालिटी के इस तरफ नंबर जो आपको पता है उसके साथ डिवाइड कर दो। यानी आसान लफ्जों में कहूं तो ये अननोन मालूम करने के लिए मुझे ये दिए गए नंबर को 6 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अननोन नंबर आ जाएगा। चलें करके देखते हैं। 6 4s are 24, क्योंकि 5 के साथ करेंगे तो 30 हो जाएगा। 8 में से 4 लेस करो 4, ये 2 नीचे आ जाएगा। 6 7s are 42, लेस करोगे सारा 0 हो जाएगा, तो लिहाजा ये 7 को हम नीचे ले आएंगे। 6 1s are 6, इधर से 1 बचेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा इसके साथ। 6 2s are 12। तो लिहाजा पता चला कि वो दूसरा नंबर कौन सा है, ये वाला, यानी 4712 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर ये आएगा। चलें ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें आया ये आंसर आता भी है कि मैंने अपनी तरफ से आपको ये बता दिया। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि डिवीजन किस तरह से हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 में बड़े इंपॉर्टेंट बात सीखी कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।